जय हिंद साहब, मैं कर्नल केसरी सिंह आज बड़े मिश्रित से भाव लिए, जिसमें क्रोध भी है, रोष भी है और पीड़ा भी है, आपसे कुछ मन की बात कहने आया हूं और गोविंद डोटासरा के नाम से एक संदेश भी देने आया हूं। हमने फौज में और समाज में रहते हुए सुना था कि कोई असमर्थ, असक्षम और कर्तव्य परायणता में अगर कोई व्यक्ति नपुंसक हो, उस ऐसे व्यक्ति को अगर सत्ता, पावर, सुविधाएं मिल जाएं तो वो उसको अंधा बना देती और वो पागलपन की हरकतें करता है। ऐसे ही एक मानसिक दिवालियेपन के सुप्रीम उदाहरण इस प्रदेश में स्टैब्लिश कर रहे हैं, रोज नए आयाम मानसिक दिवालियेपन के स्थापित कर रहे हैं, वो हैं गोविंद डोटासरा, जिनको बहुत सारे चीजों के चलते समाज में उनके मान सम्मान की बातें करते हुए उनको एक एजुकेशन मिनिस्टर से हटा के, शिक्षा मंत्री से हटा के एक राजनीतिक पद पर बैठा दिया गया कि भाई बैठ जाओ और अपने आप को सुधार लो। नहीं मानेंगे, राजनीतिक सामंजस्य को बिगाड़ने की बात करेंगे ही करेंगे और चैलेंज करेंगे सीधा मान स्वाभिमान की उन बातों को जिनसे उनका कोई दूर दूर का वास्ता नहीं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आपकी पिछली 7 से 10 पीढ़ियों ने महाराणा प्रताप की शौर्य गाथाएं, उनके स्वाभिमान की गाथाएं पढ़ी हैं, सुनी हैं और आपकी अगली 100 पीढ़ियां भी अगर राजस्थान में रहेंगी तो महाराणा प्रताप के स्वाभिमान की कथाएं और गाथाएं पढ़ेंगी भी और सुनेंगी भी। अब बात करते हैं स्वाभिमान की। जो फौज में अग्रणी पंक्ति में खड़ा हुआ जो सिपाही होता है, जो सर्वोच्च बलिदान से कुछ कदम दूर होता है, उसके पीछे जो सबसे बड़ी प्रेरणा होती है वो होता है स्वाभिमान, मैटर ऑफ ऑनर, मैटर ऑफ प्राइड, जो उसकी प्लाटून का, उसकी कंपनी का, उसके बटालियन का और उससे जुड़े इतिहास का और उन पूर्वजों का जिन्होंने वहां बलिदान दिया है, वो उसकी प्रेरणा होती है, जो उसको उस मौत के मुंह के सामने ले जाके खड़ा करती। आप इन बातों को नहीं समझेंगे क्योंकि मान, सम्मान, मर्यादा और लोक लिहाज से आप बहुत दूर जा चुके हैं। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि मैं आपकी अंदर की सारी पीड़ा को समझ रहा हूं। आप ये जो सामंजस्य बिगाड़ने के लिए जो शॉर्टकट अपना रहे हैं, वो आपकी मजबूरी है। मजबूरी हमारी भी है कि लोकतंत्र की खामियों का फायदा उठाकर जब कुछ नपुंसक और असक्षम लोग इस लेवल तक पहुंच जाते हैं तो समाज को यह पीड़ा झेलनी पड़ती है। मगर क्योंकि हम संविधान से बंधे हुए हैं और हम इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते जिससे कि हमारा या आपका इस तरह का माहौल हो कि आप इसका बेनिफिट लें। लोकतंत्र आज के 1.5 साल से 2 साल में आपको ऐसा सबक सिखाएगा और जब आप वापस इस सत्ता और इस लोभ से, इस पीढ़ी से जब सीढ़ी से नीचे उतरेंगे, तब आपका यही लोकतंत्र और यही लोग और समाज ऐसा हाल बनाएगा कि रात को उठ उठ के महाराणा प्रताप चिल्लाओगे। ये हमारा आपसे वादा है।